शक्ति पराशक्ति। इरमुड़ी उठाना तुम्हारा काम है, विनय के गांठ खोलना अम्मा का काम है। ओम शक्ति। हम इस भाग में आपको शक्तिमाला धारण कर, व्रत रहकर, मेलमर्वतूर आकर इरमुड़ी समर्पण करने और नए भक्तों के लिए शक्तिमाला धारण समर्पण करने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। फिलहाल मेलमर्वतूर में शक्तिमाला एवं इरमुड़ी उत्सव सुचारू रूप से चल रहा है। संसार के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्तगण हमारे सिद्ध पीठ में आकर इरमुड़ी समर्पण कर रहे हैं। इरमुड़ी समर्पण के लिए आने वाले भक्तगण और नए भक्तगण जो पहली बार इरमुड़ी समर्पण करना चाहते हैं, उन्हें किन बातों की जानकारी लेनी है, आइए इस विषय में देखते हैं। पहला, वे भक्तगण जो शक्तिमाला धारण कर, व्रत रहकर शक्तिमाला समर्पण करना चाहते हैं, पहले अपने निकटवर्ती आदि पराशक्ति साप्ताहिक मंडली या शक्तिपीठ से संपर्क कर माला धारण करने के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, या सीधे मेलमर्वतूर सिद्धपीठ आकर शक्तिमाला धारण कर भी इरमुड़ी समर्पण कर सकते हैं। 2. सीधे मर्वतूर आकर शक्तिमाला धारण कर इरमुड़ी समर्पण की चाह रखने वाले मेलमर्वतूर आकर सूचना केंद्र में इरमुड़ी समर्पण के विषय में समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इरमुड़ी के लिए आवश्यक सामग्री, इरमुड़ी थैली, शक्तिमाला, ऐसे सभी सामग्री को सिद्धपीठ में ही उपलब्ध कराया जाता है। 3. शक्तिमाला धारण करने के लिए जाति, धर्म, भाषा, उम्र या मासिक धर्म जैसे कोई भी मानक बाधक नहीं है। मनुष्य जन्म लिया कोई भी किसी भी उम्र में या अवस्था में शक्तिमाला धारण कर सकते हैं। 4. शक्तिपीठ साप्ताहिक मंडली में माला धारण करने वाले को चाहिए कि माला धारण के पश्चात कम से कम 3 या 5 दिन हर दिन सुबह शाम दोनों समय नहाते हुए, दिन में 2 बार सादा शाकाहारी भोजन करते हुए, दोनों समय विधिवत उपासना करते हुए, तकिए के बगैर रात के समय केवल लाल वस्त्र बिछाकर सोना है। जूते, चप्पल, कलाई घड़ी, अधिक श्रृंगार, मांसाहार, मदिरा, तंबाकू, धूम्रपान इत्यादि वर्जित है। 5. शक्तिमाला धारण किए हुए दिनों में अनावश्यक गपशप या वार्तालाप, झंझट, झगड़े, ईर्ष्या या विकार भरे विचार, चित्रपट या ड्रामा वगैरह से दूरी बनाए रखें और सर्वदा जहां तक हो सके मां आदि पराशक्ति के ही ख्यालों में रहना है। सुबह शाम हर दिन उपासना करनी है, जिसमें एक बार घर में और एक बार मंडली में उपासना करनी है। अगर निकट में मंडली नहीं है तो दोनों समय घर में ही उपासना करें। शक्तिमाला धारण किए हुए लोग एक साथ मिलकर सामूहिक प्रार्थना और अन्नदान करें तो अति उत्तम हो। 6. शक्तिपीठ या मंडलियों में इरमुड़ी समर्पण के लिए निकलने से पहले सामूहिक प्रार्थना करनी है और उसके पश्चात शक्तिमाला धारण किए हुए भक्तों और उनकी यात्रा के वाहन का नजर उतारना है। ओम शक्ति पराशक्ति के उद्घोष के साथ सुरक्षित रूप से यात्रा प्रारंभ करनी है। 7. इरमुड़ी समर्पण के लिए जाते वक्त या घर वापस आते समय वाहन में मनोरंजन के गीत लगाकर नाचना या चलचित्र देखना जैसी क्रियाओं की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मनाही है। माता के मंत्रों का उच्चाटन, समूह में माता के भजन का गायन, माता की महिमा का बखान जैसे सकारात्मक कार्यों को करना उत्तम है। भीड़ भाड़ के बगैर इरमुड़ी समर्पण के लिए छुट्टी के दिन या साप्ताहिक अवकाश के दिन को छोड़कर आपके मंडलियों के लिए निर्धारित दिनों में मेलमर्वतूर समय पर पहुंचकर भोर 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक इरमुड़ी समर्पण कर सकते हैं। 9. सिद्धपीठ में आने के बाद आपको जिन लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाकर साथ लिवा लाया है, उनके निर्देशन को मानते हुए सुरक्षित रूप से कतार बनाते हुए चलें। धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा न करें और भीड़ भाड़ में झगड़ा वगैरह न करें। शांत रहते हुए माता के मंत्रों का भरसक उच्चारण करते चलें और शेष समय मौन रहते पंक्तिबद्ध होकर चलें। 10. माता को अंतःकरण से याद करते हुए शांति और मौन के साथ
अपनी मनौतियों को मन ही मन बोलते हुए अपने लाए हुए इरमुड़ी थैले को खोलकर अंदर की पूजा सामग्री को अलग अलग कर उसके आवंटित स्थान में रखें। 11. उसके बाद शक्तिमाला इरमुड़ी अभिषेक के लिए स्वयंभू रूपिणी मां आदि पराशक्ति के गर्भगृह की ओर शांति के साथ कतार में आगे बढ़ते चलें। कितने दिन व्रत रखकर कितने दिनों की यात्रा के बाद इंतजार करते हुए माता के मुख दर्शन के लिए आतुर रहने वाले हम सबको मिलने वाला स्वर्णिम अवसर है यह। ऐसे समय में हमें मिलने वाले कुछ ही क्षणों में एकाग्रचित्त होकर इधर उधर न देखते हुए माता आदि पराशक्ति और स्वयंभू माता को एकटक देखते हुए इरमुड़ी अभिषेक करना है। 12. माता के गर्भगृह के सामने इरमुड़ी अभिषेक के समय आपको जो कुछ एक क्षण मिलते हैं उसमें ध्यान रहे कि शोरगुल, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की या गर्भगृह के सामने तैनात सेवादारों से बहस इत्यादि में न लगते हुए आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसे माता में ध्यान लगाकर संपूर्ण करें। 13. इरमुड़ी समर्पण के पहले मंदिर में कम से कम आधे घंटे अपने मन को एकोन्मुख कर ध्यान करें। अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो गर्भगृह के सामने आधे मिनट भी अगर चित्त को एकाग्र कर पाएं तो उससे इरमुड़ी समर्पण का पूरा फल मैं देती हूं, ऐसा अम्मा ने अपनी दिव्य वाणी में कहा है। अतः इरमुड़ी समर्पण के लिए आने वाले भक्तगणों को इसे निश्चय ही पालन करना है। 14. इरमुड़ी समर्पण के पश्चात परिसर के निकटवर्ती ध्यान केंद्र में जाकर कायदे से ध्यान धरना जरूरी है। 15. इरमुड़ी समर्पण के लिए आने वाले भक्तों के लिए स्वच्छ वातावरण में तैयार किए गए कृपा भरे भोग को अन्नदान कक्ष में परोसा जाता है। भक्तगणों से निवेदन है कि परिपूर्ण कृपा रहने वाले भोग प्रसाद को ग्रहण कर कृतार्थ होएं। 16. इरमुड़ी समर्पण के पश्चात आप सबको सीधे अपने अपने घर वापस जाना है। अगर आप ऐसा न कर इधर उधर घूमने जाते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त की गई कृपा आप बिखर जाने देते हैं, ऐसा अम्मा की दिव्य वाणी है। अतः इरमुड़ी समर्पण के लिए मेलमरुतूर आते वक्त या समर्पण के पश्चात घर लौटते वक्त दूसरे स्थानों या स्थलों में भ्रमण के लिए न जाएं। इरमुड़ी के संदर्भ में यदि आपको कोई शक शुबह हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सूचित करें। हम भरसक आपके संदेहों का निवारण करने की कोशिश करेंगे। माता के द्वारा हमें बताए जाने वाले आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्वों को जानने के लिए एवं पालन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ध्यान से लगातार हर दिन देखें ताकि आपको सभी सूचनाएं सही और समय पर मिलती रहे। माता की कृपा से आपके जीवन में प्रकाशमय लाली फैले। ओम शक्ति। தைப்பூச வந்திருச்சே சக்திமான போட்டுக்கோ அம்மாவை வேண்டிக்கிட்டு சக்தி வர ओम शक्ति। मेलमरुवतूर दिव्य श्री आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में इरमुड़ी उत्सव 2022-23 23 दिसंबर 2022 से 4 फरवरी 2023 तक निरंतर प्रातः 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सरल तरीके से व्रत रहकर आप सभी शक्तिमाला धारण कर इरमुड़ी समर्पण कर सकते हैं। शक्तिमाला धारण करने के लिए अपने निकटस्थ आदि पराशक्ति साप्ताहिक उपासना मंडली या आदि पराशक्ति सिद्ध पीठ से संपर्क करें। शक्तिमाला एवं इरमुड़ी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेलमरुवतूर सिद्ध पीठ के अधिकृत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शक्तिमाला धारण कर समस्त लोग पधारें और माता की आशीष के कृपा पात्र बने। ओम शक्ति।